बहुजन समाज पार्टी के 31 लोकसभा सुरक्षित से प्रत्याशी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सवाजपुर में जनसंपर्क अभियान तेज किया गया, जिसमें सवाजपुर की जनता द्वारा आशीर्वाद दिया जा रहा है। लकी तुम साथ बनाओ, सब एक के पास खड़े का फायदा मतलब सब दिन पास बनाओ, एक आदमी साथ में करो। लग रहा है क्या आप अंदर चले जाओ अंदर। कहाँ जा रहे हैं सब लोग? दूसरे आओ इधर। MLA रहे मिटावा से 2007 में वर्तमान में एमएलसी नाम सुना होगा। लोग कहेंगे नहीं इधर उधर के, तो इसमें इधर उधर नहीं होता है। जैसे माननीय बहन जी हैं तो वो प्रधानमंत्री बनेंगी, तो इसी देश की तो लोग तो कहते हैं कि सब बन सकते, लेकिन माननीय बहन जी नहीं। तो अगर सब इस मिट्टी के हैं तो माननीय बहन जी भी तो इसी मिट्टी की हैं। अगर सबका देश है तो हमारा भी है। इसी तरह से सांसद का चुनाव होता है, पूरे देश का चुनाव होता है। कोई एक क्षेत्र का नहीं कि प्रधान का चुनाव है, किसी गांव का है। जो नीतियाँ बनती हैं देश में, तो पूरे देश जो सांसद बन के जाते हैं तो उनको पूरे देश के लिए नीतियाँ बनाने का काम वहाँ होता है। तो हमें आपको क्या देखना कि इसमें जो देश का चुनाव होता है तो उसमें देश के नेता को देखा जाता है कि देश में प्रधानमंत्री के पद पर कौन नेता बैठेगा, तो उसके क्या पहले काम है, उन्होंने जब अपनी सरकारें चलाई हैं तो उसमें कैसे काम किए हैं। तो इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो देश में कोई ज़रूरी नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं या बिना पढ़े हैं, हर आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सम्मान, इसकी तो सभी को ज़रूरत है ना। जानवर भी है, अगर कुत्ता भी आपके पास अभी बैठा उसको आप लात मार के कर दो तो वो भाग जाएगा। भले ही उसको आप खीर दो, लात से सरकाओ वो नहीं खाएगा। इज्जत से आप सूखी रोटी दे दो वो खा लेगा। तो ये समझ जब जानवर में भी है, पशु पक्षी में है, तो इंसान में भी है कि हमें आपको जरूरी नहीं कि हम रोटी मिले। नहीं, लोग कहते हैं हम रोटी दे रहे हैं, लेकिन रोटी काहे की चाहिए? सम्मान की चाहिए। तो ये चुनाव आज पूरे देश का चुनाव हुआ और देश में देश की आज़ादी के बाद 75 साल हो गया है। अब लोग कहेंगे सब बड़े बड़े वादे करके आते हैं, तो 75 साल में हालत क्या है? अगर आप अपनी हालत देखेंगे गांव-गांव में, गली-गली में, तो हालत बद से बदतर है। 50 साल कांग्रेस कहती थी हम गरीबी हटाएंगे,
हम दलितों को, पिछड़ों को, दलित पिछड़ों को तो छोड़ो, तब तक सवर्ण भी दलित बन गए, समझ रहे कि नहीं। जिसके घर में नौकरी नहीं है, 20 बीघा जमीन भले ही है, उस ब्राह्मण ठाकुर समाज से पूछो आप कि तुम्हारी क्या हालत है। जो 4th क्लास का सफाई कर्मी है उसको 40,000 तनख्वाह मिलती है, और एक किसान से पूछो कि उसकी 20 बीघे की जमीन में क्या 40,000 महीने के हिसाब से 12 महीने में इनकम होती है। और अगर नहीं होती है तो उसका बच्चा ना अच्छे स्कूल में पढ़ सकता, चाहे ब्राह्मण और ठाकुर। बात अब इसकी नहीं है दलित की, ब्राह्मण की, ठाकुर की, पिछड़े की, बात तो इनकम की है कि अगर उसके घर में सफाई कर्मी भी है, लेखपाल भी है, अध्यापक भी है, कोई नौकरी है, तो उसके सम्मान है, इज्जत है। अगर सिपाही भी है तो पुलिस आपके दरवाजे पर डंडा नहीं खटकाएगी। और अगर आपके घर में कोई नौकरी नहीं तो कोई सादा कागज दे दे थाने पे और वो आएगा, आप कितने इज्जतदार है, कोई मतलब नहीं, रात को 10 बजे वो गेट में डंडा खटका देगा कि भाई चलो कागज आया, चलो थाने। तो उसने कहा कि हम आपको अच्छे दिन लाएंगे, अब उनकी बातें कर दो तो वो खुद ही हंसने लगते। हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख तुम्हारे खाते में डालेंगे, हम तुम्हें ये करें। कुछ किया? किसानों की MSP बढ़ाएंगे, मजदूरों की मजदूरी बढ़ाएंगे। कुछ हुआ हो तो आप बताओ। गाँव में आप गलियों में चले जाओ, खड़ंजे नहीं है। मतलब उस समय जो माननीय बहन जी ने CC रोड अम्बेडकर गाँव बनाए, ये सरकार एक गाँव बता दे। हमने इस गांव में CC रोड जब से माननीय बहन जी की सरकार गई है, तब से सपा की सरकार, BJP की सरकार, एक गांव बता दे कि इसमें हमने CC रोड बनाया है या हमने इतनी नौकरियां दी। समाजवादी पार्टी का भी वही हाल है। समाजवादी पार्टी का क्या है कि वो कहती तो है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस बात पे आती कि सपा आ जाएगी तो गुंडा राज आ जाएगा। अब गुंडा राज को रोकने के लिए अगर आपने BJP को किया तो उनके में ये हालत हो गई। तो दोनों सरकारों ने सर्व समाज की हालत को खराब किया है। तो आपके बीच में माननीय बहन कुमारी मायावती जी का 4 साल का शासन है। कोई हम ये नहीं कह रहे, आप खुद उसकी तुलना करो। सर्व समाज के बीच में आप अपनी बात कहो कि माननीय बहन जी की जब सरकार थी तो सर्व समाज का सम्मान था। कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारे साथ किसी जाति या बहुजन समाज पार्टी के किसी नेता ने हमारा अपमान किया, या किसी नेता ने, पार्टी के विधायक ने, सांसद ने, किसी ने हमारा अपमान किया। माननीय बहन जी की सरकार में शेर बकरी एक घाट पानी पीता था, सबका सम्मान था। इसलिए आप लोगों से अभी लोग क्या कहें कि तुम्हारी तो BSP के जो लोग उनसे क्या कहते हैं पता है आपको कि तुम्हारी तो पार्टी खत्म हो गई। मतलब हमारा जो सबसे ज्यादा वोट है उसको बोल देते खत्म, मतलब तुम मर गए। हम कमेरे लोग हैं। अभी आप चले जाओ खेतों में, कौन काम कर रहा हो? हमारे लोग काम कर रहे, गरीब लोग जानवर चरा रहे, खेती बाड़ी कर रहे, तो कहते क्या तुम खत्म हो गए? मतलब हम ही कमेरे लोग हैं और हम ही मर गए। तो ये दिखाना पड़ेगा कि BSP मर क्यों गई, कि ये हमारे वोट को लूटते हैं। जब लूट नहीं पाते हैं खरीदते हैं, खरीद नहीं पाते तो गुमराह करते हैं कि कभी कह देंगे बहन जी निकल नहीं रही, कभी कह देंगे BSP चुनाव नहीं लड़ रही। अब जैसे हमें कहते हैं भीमराव अंबेडकर को तो ऐसे ही लड़ा दिया। हम 1984 से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो जो पुराने लोग हैं उनसे हमारी विनती है, हमें कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया। 84 से मानवर कांसीराम साहब के साथ मौका मिला, माननीय बहन जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला। हम इटावा से, हम कोई छुपा नहीं रहे कि हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, लेकिन हम इटावा जिले में लखना विधानसभा सीट थी, वहाँ से 2007 में विधायक रहे और वहाँ भी हमारा कुछ नहीं था, समझ रहे कि नहीं। जैसे आज हम यहाँ लड़ रहे तो हमारा गांव औरैया जिले में भैंसौल और जुआ गांव है, वहाँ हमारा गांव। अब लखनऊ वाले ने तो कभी नहीं पूछा कि साहब आपका यहाँ घर नहीं है। लखनऊ विधानसभा के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। हम वहाँ से 2007 में विधायक बने, 2007 से 12 विधायक रहे। हम 10 साल पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे। हम 6 साल माननीय बहन जी ने लखनऊ मंडल का हमें प्रभारी बनाया। हमें राज्यसभा का चुनाव लड़ाया था। आप लोग जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, युवा लोग हैं, वो सर्च करेंगे गूगल में तो भीमराव अंबेडकर नाम डालेंगे तो परम पूज्य बाबा साहब का आएगा, उसके बाद भीमराव अंबेडकर हमारा भी आएगा, जिसमें आएगा कि हम विधायक रहे 2007 में। उसके बाद हम एक चुनाव औरैया से भी लड़े थे विधानसभा का, लेकिन अब वो हार गए थे। लेकिन जितने वोट से हम विधायक बने थे उससे ज्यादा मिले थे, लेकिन उस दोबारा चुनाव ऐसा हुआ कि हम वोट से हार गए।
लेकिन उसके बाद माननीय बहन जी ने हमें राज्यसभा का चुनाव लड़ाया। हम राज्यसभा में एक वोट से हार गए। बीजेपी ने एक उद्योगपति को लड़ा दिया, हमारे एमएलए को खरीद लिया और हम एक वोट से चुनाव हार गए। उसके बाद माननीय बहन जी ने हमें एमएलसी बनाया। हम 6 साल से एमएलसी है और पूरे हरदोई लखनऊ मंडल के हम प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के। हम आपके हरदोई में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सेक्टर स्तर तक हम लोग गए हैं। तो इसलिए जो लोग इस बात को कहेंगे ये हमारा है, अगर उनका क्षेत्र किसी की बुराई नहीं करे, उनका सम्मान कर रहे, तो उनको तो जो बच्चा उनका है तो उन्होंने उसको गोद में खिला के उसकी दशा क्या कर दी है, ये तो उनको बताना पड़ेगा कि हमने यहाँ से जो 2-2 बार सांसद रहे, 3-3 बार सांसद रहे, जिनकी दिल्ली में सरकार रही, तो उन्होंने क्षेत्र के लिए किया क्या, उनको हिसाब देना चाहिए। एक बात हम जरूर कहेंगे कि सांसद जो बनते हैं तो वो वोट तो आपका लेके जाते हैं, रिजर्व सीट है ये, यहाँ पर सभी अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ेंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे, तो कहेंगे साहब हमें वोट कर दो। लेकिन वोट लेने के बाद संसद के अंदर जब आपके ऊपर जुल्म अत्याचार होता कभी वो बोले, आप पूछो उनका रिकॉर्ड, उनको पूछो कि आपने 5 साल 10 साल आप संसद के अंदर कभी एक बात बोली, आप बता दो। और हम अपना बता रहे कि हम 6 साल में आप विधान परिषद का आप रिकॉर्ड निकला कि 6 साल में हमने विधान परिषद में क्या बोला है। तो हमने मजदूर की, नरेगा की मजदूरी को हमने ही 500 रुपये करने का हमने सदन के अंदर बताया।